हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब चैनल। आज हम जो है पीजीटी का प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हम क्वेश्चन करें उनको हम डिटेल में करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वो पीजीटी का पेपर जो है वो होने वाला है, कभी भी आ सकता है इसकी डेट। तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो डिटेल में करने की कोशिश करेंगे और साथ में ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हमें एक के साथ एक क्वेश्चन करते हैं तो उसके साथ जब डिटेल में करते हैं तो उसके साथ और फैक्ट भी हमें पता चलते हैं और ये भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम का पैटर्न जो वो रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय स्थलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है लोमाश ऋषि गुफा बिहार में है और सेकंड है बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब इसमें से हमने ये देखना है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर का हमने चयन करना है। तो लोमाश ऋषि गुफा जो बिहार में है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो गुफाएं हैं लोमाश ऋषि की, इनको जो है वो पद्म संभव भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पद्म संभव भी कहा जाता है। और ये जो है ये बराबर की और नागार्जुन की जो पहाड़ियाँ हैं, अर्जुनी पहाड़ियाँ जो हैं, उन पहाड़ियों की गुफाओं में से हैं। ये वाली जो गुफा है जो लोमाश ऋषि की है। और जो आपका सेकंड है ये बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये जो गुफा है ये है हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित। जो आपकी बाघ गुफा है ये है हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10th सेंचुरी में कहते हैं कि इसको बाघ गुफा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब बौद्ध धर्म का पतन होना जब स्टार्ट हो गया था 10th सेंचुरी में, तब इसके बाद जो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो वहाँ से निकल चुके थे और यहाँ पे जो थे अधिकतर जो होते थे बाघ रहते थे। उस कारण से इसका नाम भी कहते बाघ गुफा जो है वो पड़ गया है। तो जो ये गुफा जो है, तो ये जो गुफा है लोमाश ऋषि गुफा बिहार में है और जो बाघ गुफा जो है वो कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में। तो इसके जो दोनों राइट रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें सबसे प्राचीन, पहला है इसमें, उनमें सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद है और सामवेद जो है वो पाली में है। तो ऋग्वेद जो है वो तो हम सभी जानते हैं कि ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद ही है। इसमें क्या किया गया है? इसमें जो ऋग्वेद जो है इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। क्या किया गया है? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है और इसमें जो इंद्र है, ऋग्वेद में इंद्र जो है वो प्रमुख देवता जो है इसमें कहलाता है। साथ में इसके जो है वो 10 अध्याय हैं और 1028 इसमें क्या है? सूक्त है। 1028 सूक्त हैं और 11,000 जो है इसमें मंत्र हैं। ठीक है, इसमें 11,000 जो है वो मंत्र हैं। और इसका ऋग्वेद का जो वक्ता होता है, जो इसको गाते हैं ऋग्वेद को, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको होत्री कहा जाता है। और साथ में सामवेद जो है वो पाली में है। तो एक चीज़ और कि सामवेद जो है वो पाली भाषा में नहीं है। ये जो हमारे जितने भी वेद हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किसमें? संस्कृत भाषा में ये लिखे गए थे। वैदिक संस्कृत जो थी उसमें ये लिखे गए हैं। ठीक है, और
सामवेद कौन सा वेद है? ये ऐसा वेद है जिसमें संगीत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये? संगीत से। कौन सा? सामवेद वाला। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, तो इसका मतलब जो है सेकंड का ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि ये पाली में नहीं है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि हम जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमें और भी कंसेप्ट जो है साथ साथ में पता लगते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के अभिलेखों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वे ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण हैं, वे अशोक की वंशावली की सूचना देते हैं, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर जो है वो चुनना है। तो इसका जो है ये ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है, तो क्या होगा? जो अशोक के जो अभिलेख है, तो हम अशोक के अभिलेखों के हम सभी जानते हैं कि इसने कितने अभिलेख दिए थे? 14 इसके अभिलेख थे, जिसमें से जो 13 नंबर का जो अभिलेख था, जो 13 था, उसमें जो है इसने अपनी कलिंग विजय के बारे में वर्णन किया गया है। और अशोक के अभिलेख जो हैं उसी से ही इसके वंशावलियों का भी पता लगता है। इसकी जो वंशावलियां हैं उसी से पता लगता है कि कितनी वंशावलियां इसकी हैं। साथ ही जब ये 13 जो कलिंग का युद्ध हुआ था, इसके बाद क्या था? जो अशोक था उसने कौन सा धर्म अपना लिया था? उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। और साथ ही साथ अशोक का जो प्रियदर्शी नाम जो है कहते हैं इसके अभिलेखों में लिखा गया है। तो इसी में भाब्रू अभिलेख जो है, एक भाब्रू अभिलेख में भी जो है इसका नाम जो है वो लिखा गया है, जो लिखा गया है प्रियदर्शी। ये भी कई बार जो है वो अलग अलग जो अलग अलग पेपर्स होते हैं टेस्ट से, तो उसमें भी ये पूछा गया है। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो सही होगा। ना ही एक सही है, ना ही सेकंड। सॉरी, मैंने आपको पीछे से बताया कि इसकी सूचना देते हैं, ये इसकी सूचना जो है वो नहीं देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्वर्ण और रजत से बने हैं, उन पर शासकों की तिथियों का अंकों में जो है वो उपलब्ध है। अब नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है, जिसमें एक सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, और साथ ही एक और दो दोनों सही हैं, और ना ही एक सही ना ही दो सही हैं। तो हम सभी जानते हैं कि गुप्त काल में जो वो बहुत अधिक जो सिक्के थे वो स्वर्ण के थे। और गुप्त वंश की जो ये गुप्त काल जो था, इसके जो संस्थापक थे वो थे हमारे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने जो है इसकी जो है वो स्थापना की थी। और साथ ही जो इनके जो स्वर्ण के सिक्के होते थे उनको जो है वो दिनार कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है वो पूछा भी गया है। तो फोर्थ का जो है ए राइट रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो शासक थे उनकी तिथियों में अंकों में उपलब्ध हैं,
तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा कालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। लोथर नगर में एक बंदरगाह था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल जो है वो 2 सही है। क्यों? क्योंकि लोथर नगर में एक बंदरगाह था और सभी नगर सिंधु नगर के किनारे अवस्थित थे, तो ऐसा नहीं था। ठीक है। और साथ में जो है वो लोथल में जो है वहाँ से हमें क्या मिलता है, चावल के भी हमें साक्ष्य जो है वहाँ पे मिलते हैं, चावल के साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? तो 6 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा आपका, कौन था? वो था हाथी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा कालीन नगरों में से किस स्थान पर हल से जोता गया खेत जो है वो मिला है? तो वो हमें कहाँ पे मिला है? तो वो हमें मिला है कालीबंगा में। और कालीबंगा जो नाम है आप सभी जानते होंगे कि ये यहाँ पे क्या था, काले रंग की जो है वो चूड़ियाँ मिलती थी, तो उस कारण से जो है वो इसका नाम जो है वो कालीबंगा पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पाकालीन लोगों को निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? तो उनको किस फल का ज्ञान था? संतरा, अमरूद, पपीता या फिर खजूर? तो ऑप्शन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है आपका खजूर। साथ ही मैं आपको बता दूं, इनको जौ, गेहूं, चावल, अंगूर, खीरा, बैंगन, हल्दी, सरसों, जूट, कपास और तिल का भी इनको ज्ञान था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आपका खजूर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कृष्ण वासुदेव की कथा किस ग्रंथ का मुख्य विषय है? तो जो कृष्ण वासुदेव की कथा जो है उनका क्या मुख्य विषय क्या था? भागवत पुराण। सभी जानते हैं भागवत पुराण जो है वो कृष्ण से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10, गौतमी पुत्र शतकर्णी से संबंधित विवरण किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो जो 10th का जो आपका राइट ऑप्शन है वो है नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति। तो मैं बता दूं, और ये प्रशस्ति जो है वो नासिक प्रशस्ति किसने बनवाई थी? तो ये शतकर्णी की जो माता थी, ठीक है, जिनका नाम था गौतमी बलश्री। ठीक है, उनकी जो माता थी गौतमी बलश्री, उनके द्वारा जो है वो इसको बनाया गया था। और इसमें लिखा क्या गया था? इसमें जो है वो उसकी जो उपलब्धियां थी, जो गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है उसकी जो उपलब्धियां थी उसका जो वो ये दावा करता है। ठीक है, और साथ ही जो ये शतकर्णी है ये कौन सा शासक रहा है? कौन सा? ये सातवाहन शासक था। ठीक है, और कितने नंबर पे था ये? 23rd। ठीक है, 23वें जो ये शासक थे सातवाहन वंश के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान जो वो हर्ष से संबंधित है? तो मदुरई, स्थानेश्वर, दायमाबाद और नागा अर्जुनकोंडा। तो 11वां का जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी एक पुस्तक जो है वो तेलुगु भाषा में जो है लिखी गई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका रहेगा, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है वो है आपकी सुमति शतकम। कौन सी है? सुमति शतकम। ये जो है वो तेलुगु में लिखी गई है। साथ ही जो ये जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है शिल्पाधिकारम जो है आपके, ये जो है ये लिखी गई है तमिल में। ठीक है, तमिल में लिखी गई है। और इसमें ये किससे रिलेटेड है? ये है आपकी नुपुर या फिर हम कह सकते हैं इसमें पायल की कहानी है। पायल से रिलेटेड जो इसकी कहानी दी गई है, कि किसी दिन हम इसको भी डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें दी गई जो पायल से रिलेटेड है। और जो आपका तिरुकुरल जो है ये वाली ये लिखी गई है, ये भी आपकी जो है वो तमिल में लिखी है। ठीक है, ये तमिल में लिखी गई है। और इसके जो रचयिता थे वो थे तिरुवल्लुवर। इनके नाम थोड़े से ना अटपटे से होते हैं, मुझे लेने में भी दिक्कत हो रही है। अब जो लास्ट है मृच्छकटिकम, ये जो है आपकी, ये भी जो है आपकी इसको कहते हैं कि ये जो है वो पैशाची भाषा में, शुद्ध पैशाची जो मूल रूप में है उसमें लिखी गई है ये। ठीक है, और जो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी महाराज शूद्रक ने। मृच्छकटिकम जो है वो उनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आपको राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर 12। नेक्स्ट है, अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान पर पाया गया था? अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो अशोक है उसका जो भाब्रू अभिलेख है उसमें भी उसको प्रियदर्शी बोला गया है, लेकिन उसके साथ साथ किसी और में भी उसको बोला गया है। तो वो बोला गया है मास्की जो अभिलेख है उसमें भी इसको जो है वो प्रियदर्शी बुलाया गया है। ठीक है, और ये जो मास्की अभिलेख है ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। ठीक है, ये जो है कर्नाटका में है। और ये जो उसके अशोक के जो दक्षिण का जो साम्राज्य था, ठीक है, उसके बारे में भी ये बताता है। ठीक है, उसकी जो सीमाएं थी उसकी जानकारी भी देता है कि वो कहाँ तक फैला हुआ था। साथ साथ में प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, नंद शासकों की राजधानी जो है वो कहाँ पे थी? नंद शासकों की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 15, नानाघाट अभिलेख जो है वो किस जगह में है? तो नानाघाट अभिलेख जो है वो आपका है पुणे में। ठीक है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? ये भी है वैदिक और हिंदू जो है, वैदिक और हिंदू से रिलेटेड है। ठीक है, हिंदू जो देवता थे उनसे रिलेटेड जो इसमें जानकारी जो वो मिलती है। साथ में सात वाहनों की भी इसमें हमें जानकारी जो वो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? अब जो गुजरात पे जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो कौन सा था? तो वो था आपका 16 का बी,
मुंद्रा बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 17, सूची ए को बी से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का हमने क्या करना है, इसमें चयन करना है। ठीक है, तो इसको हम पहले सामने ले आते हैं। जो चोल जो थे, चोल से रिलेटेड था 17 का ए, और पांडे जो थे महाबलीपुरम, गुप्त जो थे भीतरगांव, और विजयनगर जो थे वो हम्पी। हमें यहाँ से भी डायरेक्ट जो है वो हिंट मिल सकता है कि विजयनगर हम्पी से रिलेटेड। तो क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा आपका ए। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कोड का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची ए और बी, एक में कवि दिए गए हैं और सेकंड में उनके द्वारा जो कीर्तियां हैं वो बताई गई हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा आपका बी, यानी कि ए का विनय पत्रिका, ए का विनय पत्रिका, बी का उद्धव शतक, फिर प्रेमचंद का गोदान, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन शिव मंदिर है? तो हम सभी जानते हैं जो प्राचीन शिव मंदिर है वो है आपका बृहदेश्वर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक भोज्य पदार्थ जो वो प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं था? जो प्राचीन भारत में उपलब्ध नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो था आपका डी। क्वेश्चन नंबर 21, सिर विहीन कनिष्क की प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थान से जो वो आपको प्राप्त हुई है? तो 21 का जो राइट ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर मथुरा, ऑप्शन नंबर ए। ट्वेंटी टू, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ जो है वो प्राचीन भारत में नीला रंग बनाने में प्रयोग होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेपिस लेजुली। इसको हम क्या कहते हैं? ये नीले रंग का एक पत्थर होता है। कौन से? नीला पत्थर होता है ये। ठीक है, और इसको जो है वो लाजवर्द भी कहते हैं, लाजवर्द या फिर राजा व्रत भी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था?
तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा सी। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद गणराज्य था? तो जो जनपद गणराज्य था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी जो था जनपद था, और जो क्या है वैशाली इसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कितने 16 महाजनपद थे। और साथ में कौन सा, वज्जी और मल, ये क्या थे, दो जो थे इसमें गणतंत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रुद्रदामन का अभिलेख जो है वो कहाँ पे है? तो जो रुद्रदामन का जो अभिलेख जो है आपका वो कहाँ पे है? हम सभी जानते हैं जूनागढ़ में है। कहाँ पे है? जूनागढ़ में है। और इसमें क्या, इसमें जो बताया गया है, इसमें जो सातवाहन जो नरेश थे, जो शतकर्णी थे, ठीक है, जो शतकर्णी थे, उनको 2 बार जो है उसने पराजित किया था, उसका उल्लेख जो है वो इसमें जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक जो है वो भास द्वारा जो रचित है? तो जो भास के द्वारा लिखी गई है वो तो है आपकी स्वपनवासवदत्ता। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? इसमें जो है वो बताई गई है कि एक राजा की रानी के प्रति जो है उसकी विरह की और बाद में मिलने की जो एक कहानी बताई गई हुई है। साथ में जो देवी चंद्रगुप्तम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। और आपके मालविका अग्निमित्र जो है वो लिखी गई है कालिदास के द्वारा। ठीक है, और विक्रम मौर्य वंशम जो है ये भी आपकी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल कालीन जो है वो मंदिर है? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है तंजावुर का बृहदेश्वर जो है वो चोल कालीन जो है वो मंदिर है, जो किससे रिलेटेड है? शिव से। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक कालीन देवता देवी या पुरंदर के नाम से मतलब कौन से जाने जाते थे? ठीक है, तो जो 28 का आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है, जो वैदिक कालीन थे तो हम सभी जानते हैं जो मेन देवता थे इंद्रदेव ही थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो जो कालिदास ने रचना की है तो वो कौन सी ग्रंथ की रचना की है? तो उन्होंने की है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, उन्होंने की थी अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें किसकी स्टोरी बताई गई है? दुष्यंत और साथ में कौन? शकुंतला की कहानी इसमें बताई गई है। दुष्यंत और शकुंतला की इसमें कहानी है। और एक इसमें ये भी है सौंदरानंद जो है वो अशव घोष के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अशव घोष के द्वारा ये लिखी गई है। और संस्कृत में किस में लिखी गई है? ये संस्कृत में लिखी गई है। सौंदरानंद जो पुस्तक है ये संस्कृत में लिखी गई है। और बुद्ध का जो सौतेला भाई था, ठीक है, सौतेले भाई के जीवन के ऊपर लिखी गई है कि किस तरीके से उसने अपना धर्म जो वो किस तरीके से बुद्ध बना था, बुद्ध के मार्ग पे चला था, उसको अपनाया था उसने। तो उससे रिलेटेड जो है इसमें स्टोरी जो है वो बताई गई है। कोशिश करेंगे कि हम सारे क्वेश्चन कर लें आज। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने किसको जो है वो अपनी नई राजधानी जो है वो बनाया था? तो वो बनाया था उन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम। क्वेश्चन नंबर 31, किस हड़प्पाकालीन स्थल पे जहाजी माल घाट हैं? तो वो किस पे हैं आपके? हड़प्पा कालीन अभी हम बात करें तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो बंदरगाह जो थे वो कहाँ पे थे आपके? लोथल में।
कौन सा एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 32, इसमें से कौन सा एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है? ध्यान रखें, तमिल व्याकरण पूछा है, ठीक है, तो हमें उस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो पत्तू पातू जो है वो आपका किस में है? ये एक तमिल ग्रंथ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? व्याकरण नहीं है, ठीक है। और अष्टाध्यायी शिल्पाधिकारम और जो अष्टाध्यायी है आपका, ये आपका क्या है? व्याकरण ग्रंथ तो है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, लेकिन संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? ये संस्कृत में, ठीक है। और तोल्काप्पियम, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तोल्काप्पियम ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। और एक बच गया अभी, कौन सा रहा? शिल्पाधिकारम। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो शिल्पाधिकारम जो था वो क्या था? ये तमिल में लिखा गया है और इसमें क्या है? पायल से रिलेटेड जो है वो स्टोरी दी गई है। 33, कौन सी एक पांडे राज्य की राजधानी थी? इसमें से हमने देखना है कि इनमें से कौन सी जो थी वो पांडे राज्य की एक राजधानी थी। तो वो कौन सी थी? मदुरै, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने कहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया था? तो वो किया था, हम सभी जानते हैं, कुशीनगर में किया था। और जो बोध गया है, ठीक है, जो बोध गया है वहाँ पे क्या थी? उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में क्या हुआ था उनको? सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, सारनाथ में उन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य यंत्र जो वो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित है? हमने इसमें से देखना है कौन सा था उसके ऊपर जो समुद्रगुप्त के उसके सिक्कों के ऊपर अंकित था। तो वो हम क्या था? वीणा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन रहेगा वीणा। 85 क्वेश्चन है, आई होप हम कर पाए सारे के सारे। 36, प्राचीन भारत में नापने वाली जो लंबाई की इकाई क्या कहलाती थी? भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी यव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय वर्ष की ऋतु नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? बसंत थी, शरद थी, हेमंत थी, लेकिन आषाढ़ नहीं थी, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, नासिक की गुफाएं किस श्रृंखला में उत्कीर्ण हैं? जो नासिक की गुफाएं हैं वो किस श्रृंखला में उत्कीर्ण है? तो वो है आपकी पश्चिमी घाट में, ठीक है। अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किए जाने वाला रंग कौन सा है? जो सबसे कम जो है वो उन्होंने प्रयोग किया है तो वो कौन सा है? नीला। गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा जो है वो कहाँ पे है? तो वो हमें पता ही है कि वो उदयगिरी में है, उदयगिरी की गुफा में है। क्वेश्चन नंबर 41, दिल्ली सल्तनत में मुकदम जो थे वो कौन था? मुकदम जो था वो कौन होता था उसका हमने बताना है। तो 41 का जो राइट ऑप्शन रहेगा मुकदम होता है गांव का मुखिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये जो टर्म्स होती हैं हमें ये पता होनी चाहिए, बहुत बार जो है वो पेपर में जो वो रिपीट होती रहती हैं, स्पेशली जैसे पीजीटी हो गया, नेट और सेट के पेपर हो गए, उस इन चीज़ों में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद जो है वो किसने किया था? तो वो जो अरबी भाषा में अनुवाद किया था वो किया था आपका अल-बरूनी ने। चौहान वंश के ख्यातिनाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था?
तो वो हुआ था आपका अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने हौज खास का जो वो निर्माण करवाया था, ठीक है, और उसने अपनी राजधानी जो वो सिरी में बनाई थी। तो उसने जो अपनी राजधानी जो वो सिरी में नहीं बनाई थी, उसने वो कहाँ पे बनाई थी? उसने उसको लाहौर से क्या किया था? लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट किया था, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, सही उत्तर चुनना है। और जो सेकंड है, उसने हौज खास का निर्माण किया था। हौज खास क्या होते हैं? जो पानी जो है ना, पानी जिसमें इकट्ठा किया जाता है, पानी की एक तरह की टंकी ही होती है, उसको बोलते हैं। इसने एक टंकी तो बनवाई थी, लेकिन वो एक ही बनवाई थी, और स्पेशल जो है उसका उसने हौज खास का निर्माण, एक बहुत बड़ा जो है वो उसने निर्माण जो है वो नहीं किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। साथ साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ साथ साथ में ना कमेंट में पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यात्री अब्दुल रज्जाक की उसकी राज्यसभा में क्या था? वो राजदूत था। उसकी सेना में मुसलमानों को प्रवेश जो वो दिया गया था। तो 45 का जो राइट आंसर रहेगा, जो अब्दुल रज्जाक था वो राजदूत था, और उसकी जो सेना में मुसलमानों को प्रवेश वो भी दिया गया था। ये दोनों जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ परिवर्तित की थी? तो 46 का जो राइट ऑप्शन रहेगा देवगिरी। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती को कहाँ दफन किया गया था? तो उनको कहाँ दफन किया गया था? अजमेर में। हम इसमें सिर्फ हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल अमीर नहीं था? तो वो कौन था? यल्दूज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा एक पद जो है वो शाही आदेश जो है वो सूचित करता है? तो वो कौन सा करता है? 49 का जो राइट ऑप्शन रहेगा फरमान, क्योंकि वो आदेश देना है तो वो फरमान ही होता है। क्वेश्चन नंबर 50, मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड जो है वो क्या कहलाते थे? तो इसका 50 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खलीसा, ठीक है। और साथ में मदद-ए-माश क्या होती थी? ये होती थी रेवेन्यू फ्री जो लैंड होता था, ठीक है, जिसमें कर मुक्त जो भूमि होती थी, ठीक है, वो किसी को अगर दी जाती थी तो वो मदद-ए-माश होती थी, ठीक है, उसमें कर नहीं लगता था। जब्ती, मतलब कि जब्ती तो वही चीज़ होगी जैसे कि किसी की संपत्ति पे जो है वो कब्जा कर लेना, ठीक है। और इजारा जो है, इजारा जो थी एक भू राजस्व प्रणाली थी, जो बंगाल में किसने चलाई थी? जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर शाह ने इसको चलाया था। क्वेश्चन नंबर 51, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो वो कहाँ पे की थी? तो वो की थी कड़ा नामक स्थान में, जो है उन्होंने उसकी हत्या जो वो कर दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, अकबर के समय में न्यायपालिका का प्रमुख किसे माना जाता था? अकबर के समय में न्यायपालिका का जो प्रमुख होता था वो होता था काजी। जहांगीर की राजधानी जो थी वो कहाँ पे थी? 53 का राइट ऑप्शन रहेगा आगरा।
क्वेश्चन नंबर 54, आईने अकबरी किसने लिखी है? तो हम सभी जानते हैं अबू फजल ने इसको लिखा है। दक्षिणी भारत के अलवार किसके उपासक थे? तो जो दक्षिण भारत के अलवार जो होते थे वो होते थे विष्णु के उपासक, ठीक है। और जो नयनार होते थे वो होते थे शिव के। कौन? नयनार जो होते थे वो शिव के उपासक होते थे और ये होते थे विष्णु के। क्वेश्चन नंबर 56, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो जो अमीर खुसरो थे उनको किसके लिए? सितार के लिए बहुत माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली के लोधी सुल्तान जो थे वो कौन थे? मतलब कि वो कहाँ से आए थे? तो वो आए थे अफगान से। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस एक मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था? किसने करवाया था? शाहजहां ने। 58 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है जामा मस्जिद, ठीक है। और जो जामा मस्जिद जो फतेहपुर सिकरी में जो बनवाई गई है तो वो बनवाई गई थी जहानारा बेगम जो थी उनके द्वारा जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। ये जहानारा बेगम जो थी उनके द्वारा बनाई गई थी। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या था? पहले संस्कृत का विद्यालय था जिसको बाद में जो है वो मस्जिद जो है इसको बना दिया गया था, ठीक है। और जो बेगमपुरी मस्जिद जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा, ठीक है, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम जल्दी से फिनिश करें ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बन पाए और आपको देखने में भी इजी रहे। क्वेश्चन नंबर 59, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा जो है वो परिवर्तित की थी? तो वो की थी आपकी अकबर ने। 60, हमजानामा की चित्रकारी किसके आदेश पर बनवाई गई थी? तो हमजानामा की जो चित्रकारी थी वो भी अकबर के द्वारा ही बनाई गई थी। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें आइडिया होगा कि हर एक वहाँ से इन्होंने क्वेश्चन जो है वो लिए हुए हैं। तो हमें हर एक पोर्शन जो है वो पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए जो है वो रेडी करना है। तो मुगल शासन के पतन के उपरांत जो है वो सफदरजंग किस प्रांत का जो है वो शासक बना था? तो वो बना था आपका अवध का। 62, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम नवाब बना था? तो वो बने थे मुर्शिद कुली खां जो थे वो बंगाल का प्रथम नवाब बना था। क्वेश्चन नंबर 63, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हम सभी जानते हैं कौन था? बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 64, मुगल राजसभा में प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो वो था थॉमस रो, ठीक है। अंग्रेज राजदूत थॉमस रो था। क्वेश्चन नंबर 65, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो वो किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1784 में। भारत के प्रथम इस्पात संयंत्र जो वो किसने लगाया था? तो वो लगाया था हमारे जमशेदजी टाटा के द्वारा लगाया गया था। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो किसने संयोजित की थी? तो वो की गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 67 का राइट आंसर ए रहेगा। आर्य समाज की स्थापना जो थी किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। साथ में लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 69, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो वो वापस लेने का निर्णय लिया था? तो वो लिया था आपको
सबको पता ही है कब लिया था उन्होंने, जब चोरा चोरी का घटना हुई थी तब। क्वेश्चन नंबर 70, गांधी जी वर्धा सेवाग्राम जो है वो कब चले गए थे? वर्धा सेवाग्राम कब चले गए थे? तो वो गए थे 1936 में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था? तो कौन था 71 का राइट ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 72, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित जो वो किया गया था? तो 72 का राइट ऑप्शन है वो है लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें किया गया था पारित। क्वेश्चन नंबर 73, डांडी किस जिले में संबंधित है? ठीक है, तो वो हम सभी जानते हैं अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 74, कांग्रेस के 1885 में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 76, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारत छोड़ो का प्रस्ताव वो किया गया था क्वेश्चन नंबर 76 बम्बई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था मार्च 1930 में। क्वेश्चन नंबर 78, गांधी जी नोआखली कब गए थे? तो वो गए थे अक्टूबर-नवंबर 1946 में गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री जो वो स्थापित की थी? तो वो सब जानते हैं सूरत में की थी। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सा हिमनद जो वो ग्लेशियर लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में है? ठीक है, तो वो कौन सा है? पाचा कुल्टी भी है, शिफ्टिंग भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा आपका। ठीक है, ये आ गए हैं आपके। अब क्वेश्चन कौन से आ गए हैं? ये आपके जीके वाला सेक्शन आ गया। चलो मैं इसको भी हम कर ही लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हमें आई थिंक यहीं तक इसको स्टॉप कर देना चाहिए। जीके वाला सेक्शन जो है हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और इसी तरह से हम आपके लिए जो है वो वीडियो जो है वो लाते रहेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको थोड़ी सी सहूलियत जो है वो इसमें मिल सके। तो तब तक बने रहिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो उसमें भी प्यार दीजिएगा, जैसे आप हमारी पिछली वीडियोस में भी दे रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। थैंक यू।